कुछ चीज़ें पता नहीं मतलब एनटीए हम करता क्यों है मतलब एनटीए। जैसे कि देखो पहली बात तो इस शिफ्ट्स का जो है मुझे कभी भी एक चीज़ समझ में नहीं आता कि शिफ्ट में इतना डिफरेंस रहता है क्यों है। मतलब टफनेस लेवल की बात नहीं करता तो शिफ्ट के डेट्स में मतलब पहले आप देते हो कि 21, 22, 23, फिर उसके बाद 3 दिन का गैप, फिर 28 में, 29 में और 31 में है या नहीं पता नहीं, मुझे देखा भी नहीं क्योंकि मेरा 22 में था तो उतने में ही मेरा काम तो बन गया वैसे। पर पता नहीं चलता कि कंसेक्यूटिव रखते क्यों नहीं वो लोग। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में आ गया कि नीट के जैसे एक दिन में एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर्स एक साथ काम नहीं हो, मतलब इतना सारे कंप्यूटर के लैब है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है इतने सारे लैब्स। फिर भी वहाँ पे भी अलग डिस्प्यूट चल रहा है। मेंस बोल रहा है कि हम लोग पेपर में आ रहे हैं OMR शिफ्ट में, और नीट बोल रहे हैं हम लोग कंप्यूटर में है। तो कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं क्योंकि पेपर लीक तो देखो भाई दोनों में ही हो ही रहा है। तो वो तो मतलब उनका अलग ही है। मेंस का एक चीज़ है कि हम लोग कंप्यूटर में बना रहे हैं तो हम लोग का वाला इतना जल्दी नहीं हो सकता, तो आपको अलग अलग डेट्स पे आना पड़ेगा, तो ठीक है। अब पार्शियल फ़ायदा तो देखो हो ही रहा है ना लोगों का। जैसे मेरे केस में एक ऐसा था कि मतलब एक पार्टिकुलर जो वेव्स वाला चैप्टर था उसमें मुझे मतलब पता है कि थोड़ा अगर 1-2 दिन भी और एक्स्ट्रा मिल जाता तो बहुत कुछ शायद हो सकता था उसमें। क्योंकि मतलब लेसन्स के फॉर्मूलाज वगैरह थे, हो गए थे, बस क्वेश्चंस भी मतलब कर रहा था। मतलब होता है ना कुछ चीज़ टाइम लगता है कुछ चीज़ों में कि दिमाग में बैठना है, ये वाला प्रोसेस है, ये सब कुछ थोड़ा टाइम लेता है। तो मुझे चाहिए था थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, बट कुछ मिला तो नहीं वैसे। 21 को है तो 20 से मतलब सॉरी 22 को है फर्स्ट शिफ्ट है तो जाना ही पड़ेगा। और 22 को सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अलग से टाइम मिल गया कि वो लोग सुबह कुछ पढ़ के उखाड़ ले, वैसा हो ही नहीं सकता, चांसेस ही नहीं है। प्रेशर में ही चले जाएंगे कि वो पहला पेपर कैसा आ रहा है, मेरा वाला कैसा आएगा। और हमेशा टेंशन होता है वो वाला टफ आ गया तो मेरा वाला भी टफ आएगा, वो वाला ईजी है इसका मतलब मेरा वाला टफ आएगा। क्योंकि लोगों के मन में ऐसा होता है कोई भी अपने लिए अच्छा थोड़े सोचता है, हर कोई वो सोचता है मेरा वाला ही टफ आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो होगा ही वैसा, प्रेशर ही ऐसा है। ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स से तो उनको पता नहीं, और ड्रॉपर्स का एक्सपीरियंस तो मतलब एक्सपीरियंस हो या ना हो, डर अलग से ज़्यादा ही होता है। मतलब मैं अपने हिसाब से जो देख रहा हूँ वो तो मतलब पता है कि डर डर लगेगा, सबको लगता है, तो अच्छा ठीक है चलो हो जाएगा वैसा। मतलब मैं अपना मेंटलिटी ऐसा रखता हूँ जनरली। बट अभी पता नहीं मतलब ये लोग करते क्यों ऐसा। जैसे कि आज का पेपर मैं ऐसे देख रहा था, मेरे शिफ्ट में क्या हुआ था, मैं जब गया था मुझे कुछ भी इतना टफ कुछ नहीं लगा, बट थोड़ा घुमा फिरा के लगा। मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न्स में न्यूमेरिकल्स जैसे डाले ही नहीं थे आप लोग ने वहाँ पे केमिस्ट्री में तो भूल ही गए थे कि न्यूमेरिकल भी होता है, कुछ फिजिकल के न्यूमेरिकल थे, बट ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल्स थे ही नहीं। बस स्टेटमेंट टाइप, स्टेटमेंट्स में भी एसेशन रीजन नहीं, बस दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वाले, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, नीदर आर करेक्ट, दिस करेक्ट दैट करेक्ट। उसमें कुछ एलिमिनेशन का भी कुछ नहीं है। आपको अगर दोनों एक का भी अगर आंसर पता हो तो वो भी फ़ायदा नहीं है। मतलब कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। एक का आंसर पता है मुझे, ठीक है ये वाला करेक्ट है या ये वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला अगर पता नहीं है तो उसमें तो गैस ही करना पड़ रहा है ना। गलत भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स गलत होगा ही। मतलब 10 मार के आऊँगा तो उसमें से 5 या 6 गलत हो सकते हैं या फिर 3-4 गलत हो सकते हैं, पर गलत तो होगा ही ना अगर नहीं पता तो। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर कोई PYQs में कोई करेगा तो उसको एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना चाहिए उसमें, ठीक है अच्छा। पर एग्जाम में हम लोग फैक्ट्स दे देंगे, तो कहाँ के मतलब ये है। और ऐसा भी नहीं कि उसमें मतलब कुछ एनालिटिकल अप्रोच वाला था, वो तो फिजिक्स नहीं था ना कि एनालिटिकल अप्रोच लगा सकते हैं। फिजिक्स में भी बहुत कुछ स्टेटमेंट बेस्ड होता है, फिर भी वहाँ पे तो लगा नहीं सकते मतलब एनालिटिकल अप्रोच केमिस्ट्री में बेसिकली, और वो भी इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। मतलब कुछ भी मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म बेस्ड था, डायरेक्ट फैक्ट्स। मतलब मुझे तो अपने केस में नहीं लगा वैसा कुछ कि मैकेनिज्म, हाँ रिएक्शन के मैकेनिज्म से कुछ पूछा गया। जीओसी का भी कुछ खास वेटेज नहीं था। अच्छा हम वो ठीक है पीओसी और क्या बोलते हैं उसको, प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन दोनों में थोड़ा वेटेज था, ठीक है जैसा हमेशा रहता है, बट कुछ उसमें भी कुछ खास नॉर्मल सा है। फिजिक्स बोलूँ तो मैं मतलब थोड़ा आया भी लेट से था फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना टाइम लगेगा किसको होता था। हम लोग तो सोच के जाते हैं कि केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ में करना हो, करेंगे या नहीं करेंगे बस देख लेते, क्योंकि मैथ्स में तो कभी कभार 1-2 करना भी मुश्किल था। मेरे केस में जैसे 2 ही कर पाए, क्योंकि मैथ्स मुझे लगा मैथ्स ईजी था एक्चुअली मेरे शिफ्ट में, और मुझे भी लगा ईजी था। और उल्टा डिटर्मिनेंट्स का, जिसका मतलब मैं श्योर शॉट था डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आएगा तो 4 के आएंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। डिटर्मिनेंट्स में आपने फिर से गलत कुछ डाल दिया। और 3D का तो जैसे मैं मतलब 3D पहले नहीं कर रहा था क्योंकि डिटर्मिनेंट्स कर रहा था, सीक्वेंस सीरीज कर रहा था, बाद में मैं देखा ही नहीं था कि 3D का इतना वेटेज है। और जब देखा तब भी उतना टाइम नहीं था कि प्रैक्टिस करके, क्योंकि मैथ्स का ऐसा नहीं कि आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो तीसरा हो जाएगा आपसे। आपको कम से कम मैथ्स में नेहा अग्रवाल का फॉलो करता हूँ मैं, कम से कम 2023 का सारा क्वेश्चन, मतलब सेशन 1 सेशन 2 जनवरी अप्रैल दोनों करने के बाद जाके मैं 24 के क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब समझ पाता कि इसमें ऐसे करते हैं, वरना उसमें भी कुछ खास अप्रोच नहीं आता। और उसमें कुछ क्वेश्चन थे एक्सेप्शनली टफ, जिसमें मतलब आप मैम खुद ही बोलती थी कि ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो करो, बट ये एग्जाम में करने लायक नहीं क्वेश्चन। तो कुछ भी करते रहते हैं, वो सब तो था ही थे। आज का देख रहा हूँ शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ है। मेरे वक्त में फिजिक्स में ऐसा था कि फिजिक्स ही था, बट टाइम कम था, प्रेशराइज हो गया मैं, और आके भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन कुछ होगा। फिजिक्स बिल्कुल भी ईजी नहीं लगा मुझे, सच बोलूँ तो।
फार्मूला बेस तो नहीं लगा कम से कम। हाँ, वो है JEE है तो मतलब इतना भी आसान नहीं होगा कि आपको चीज़ें दे देंगे और फार्मूला अप्लाई करो निकल जाए। उतना आसान मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि थोड़ा बहुत तो घुमा फिरा के देंगे, बट थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही घुमा हुआ क्वेश्चंस था। हो सकता है मतलब जो क्वेश्चंस एनकाउंटर किए मैंने वो भी शायद घुमा फिरे वाले थे और ईज़ी क्वेश्चंस मैं देख ही नहीं पाया ढंग से। क्योंकि मतलब जब मैं फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आधा घंटा या 45 मिनट भी ढंग से नहीं बचे थे। मैथ्स में घुसा, मैथ्स का एक क्वेश्चन क्या दूसरा क्वेश्चन क्या, उसमें पता ही नहीं चला कि मेरे को वापस घूम के चेक, मैं सोचा कि एक बार पेपर को चेक करना हो चाहिए, पर कर ही नहीं पाया मैं कुछ। क्योंकि उसमें मैथ्स का 2 क्वेश्चन करते-करते मुझे तीसरा क्वेश्चन मैं ऐसे नोट डाउन देख ही रहा था, जस्ट मतलब ऐसे लिख रहा था कि अपने रफ शीट में ऐसे करके कि क्या दिया है ऐसे गिवन करके। उसमें पेपर चला ही गया क्योंकि टाइम ओवर हो गया। चेक भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, पता नहीं क्या होगा। ऊपर से आज मैं देख रहा था शिफ्ट बहुत टफ कर दिया, मैथ्स भी टफ कर दिया, फिजिक्स भी फार्मूला बेस नहीं दिया, तो चल क्या रहा है भाई। और कुछ लोगों को तो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि एक चीज़ बोल देंगे बहुत से लोग कि 28 जनवरी का शिफ्ट है तो सबका ही शिफ्ट है 28 जनवरी को, तो जो लोग जो एग्ज़ाम देंगे तो सबका इक्वल टाइम मिल रहा है, तो कंपटीशन का भी सेम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनका सिलेबस पहले ख़त्म था, उनके लिए थोड़ा बुरा होगा कि उनको फैटिक हो गया, मेंटल इलनेस हो जाएगा कि पेपर्स देख रहे हैं, पेपर्स कर रहे मतलब जो हम लोगों का शिफ्ट हो गया 21, 22, 23, हम लोग के पेपर्स वो लोग देखेंगे, बोथ शिफ्ट 6 पेपर्स, कम से कम 6 तो पेपर है ही, वो देखेंगे। उससे सवाल बना तो अच्छी बात, नहीं बना तो और भी डिप्रेशन। वो अच्छे वाले स्टूडेंट्स की बात बोल रहा हूँ मैं, जिनका सिलेबस ऑलरेडी डन है, जनरल में मॉक टेस्ट भी लगा दिया, फिर भी डिप्रेशन तो आएगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जनरली मतलब रिलेटिवली थोड़े वीकर थे, जिनका मतलब सिलेबस कम कंप्लीट था। और 7-8 दिन देखो आखिरी के दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 7-8 दिन नहीं, सॉरी 3-4 दिन भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं। क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिलेबस कंप्लीट इन द सेंस मतलब जितने लेसन्स कवर आप कर सकते हो उतने कर लिए, अब बस प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उतना तो मतलब मिलता ही है सबको अनफेयर एडवांटेज। थोड़ा बहुत मतलब पार्शियली बोल रहा हूँ मैं। जैसे मेरे केस में तो बोला ही मैंने, 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता तो शायद थोड़ा एक क्वेश्चन भी कम थोड़ा होता है। 4-5 मार्क्स से एक बार कॉलेज कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं सब लोग जानते ही हैं हम लोग। पिछले साल तो मतलब एक 0.1 परसेंटाइल में रैंक होगा ही, वो ऑफकोर्स होगा, क्योंकि वो परसेंटाइल भी तो स्टूडेंट्स के हिसाब से ही डिसाइड होता है ना। तो फिर भी ना, तो 4 मार्क्स का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ही है। और सबसे अजीब बात ये है कि वेव्स का जो क्वेश्चन आया था वो ढंग से समझ में ही नहीं आया, मतलब 1-2 दिन के प्रिपरेशन से नहीं होता है। जो मेरा फॉर्मूला वगैरह था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल ही मतलब टच ही नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था कि हो जाएगा बाद में फटाक से, मतलब हो जाएगा, कर लेंगे जैसे थे फॉर्मूलाज रट लेते और बाद में तो वो हो ही जाएगा शायद कैसे से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी सेकंड शिफ्ट वाले तो देख ही रहे, अब पता चलेगा कि कौन सा कैसा होगा उसका, मतलब किस टाइप का अपने शिफ्ट निकाल दिया है ऐसे। तो कुछ तो अजीब तो चलता ही रहता है इन सब चीज़ों में। और अभी अप्रैल का तो पता नहीं मतलब क्या ही करेंगे वो लोग, कब डेज देंगे, कब बोल देंगे कि तुम्हारा वाला इनिशियल फेज़ में है या फाइनल आखिरी के फेज़ में है, पता भी तो नहीं है ना वो सब।